स्टूडेंट्स, जनरलाइजेशन फॉर अ नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स की हम बात करेंगे। जनरलाइजेशन एक्चुअली हम क्या करने जा रहे हैं, हमने एडिशन का मेथड सीखा, लेकिन हमने दो वेक्टर्स की एडिशन का मेथड सीखा है और हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से जो है वो एडअप करना सीखा है। ठीक है जी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, GULAR, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से हमने वेक्टर्स को एडअप करना सीखा। उसमें हमने दो वेक्टर्स को एडअप करना था तो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को एडअप किया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को एडअप किया और रिजल्टेंट वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट किए। फिर उन रिजल्टेंट उन वेक्टर कंपोनेंट्स को फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक एडअप करके रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट किया। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड हमने यूज़ किया। लेकिन अगर हमारे पास दो से ज़्यादा वेक्टर्स हों तो उनको हम कैसे एडअप कर सकते हैं, तो इसी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड को ही हम जनरलाइज करेंगे बहुत सारे वेक्टर्स के लिए, n नंबर ऑफ़ वेक्टर्स के लिए। ठीक है, यानी कि दो से ज़्यादा वेक्टर हैं और जितनी तादाद हम मर्जी ले सकते हैं, n से मुराद ये है। और कोप्लेनर की जो है वो बात करेंगे, कोप्लेनर से क्या मुराद है, तो जो एक ही प्लेन में वेक्टर आ रहे होते हैं उनको हम कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि लाइंग इन वन प्लेन, एक ही प्लेन में आने वाले वेक्टर्स। ठीक है, सेम प्लेन में आने वाले, लाइंग इन सेम प्लेन। ठीक है, सेम प्लेन। अब सेम प्लेन से क्या मुराद है ये भी हम समझेंगे। ठीक है जी, एक ही प्लेन जो है वो कैसे हो सकता है, ठीक है, कहाँ पे हो सकता है। और इसके लिए हम जो है स्टूडेंट्स पहले तो देखते हैं अपने एक्सेस को, कोऑर्डिनेट एक्सेस को, जो कि हम एक्स वाई से डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है जी, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, और अब इसमें आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के चार पार्ट बनते हैं। ठीक है, जिनको हम क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। ठीक है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इनमें से हर एक पार्ट को हम प्लेन कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो एक ही साइड पे आएंगे वेक्टर्स वो कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाएंगे, यानी कि इस प्लेन में आने वाले वेक्टर जो है वो कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे और इस प्लेन में आने वाले वेक्टर कोप्लेनर कहलाएंगे। अब हमने बात की थी कि बहुत सारे वेक्टर्स को हमने एडअप करना है और यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर हम बहुत सारे वेक्टर्स ले लेते हैं इसी प्लेन में। चलें पहले हम जो है वो, और फिर हम ये करते हैं कि उन वेक्टर्स को एक्चुअली हम ले लेते हैं फोर्स की फॉर्म में। फोर्स हम जानते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है जी, यहाँ पे हम ले लेते हैं बहुत सारी फोर्सेस और पहले हम ये फोर्स F1 ले लेते हैं और ये एक एंगल θ1 पे है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। फिर इसी तरह से एक और फोर्स है। ठीक है, और ये हमारे पास है F2। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वेक्टर के हॉरिजॉन्टल एक्सेस के साथ जो है वो θ2 एंगल बना रही है। इसी तरह से जो है वो एक और फोर्स है हमारे पास F3। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस से जो है वो एंगल θ3 बना रही है। ठीक है जी, θ3। और इसी तरह से काफ़ी सारी जो है फोर्सेस हैं और हमने बात की थी कि n नंबर ऑफ़ फोर्सेस हैं। ठीक है जी, और n जो है वो कुछ भी हो सकता है, 5 4 6 7। तो ये यानी कि जितने भी हमें क्वांटिटी में वेक्टर मिले होंगे वहाँ तक जो है वो हम बात करेंगे उनको उनको ऐडअप करने की। ठीक है, यहाँ पे हम आखिरी वेक्टर Fn रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, और दरमियान वाले वेक्टर हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किए। और ये वाला वेक्टर जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ θn बना रहा है एंगल। तो अब हम बात करेंगे इनके एडिशन की, और एडिशन हम कैसे करेंगे। पहले तो हम जो है वो रिकॉल कर लेते हैं अपने पुराने वाले मेथड को कि हमने दो वेक्टर्स को एडअप किया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के मुताबिक कैसे किया था। तो पहले तो हमने जो रिजल्टेंट वेक्टर था उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड आउट किया था। और कैसे किया था, हमने दोनों वेक्टर्स के जो जिनको हम ऐडअप कर रहे थे उनके हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड किए थे। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम कैसे लेंगे, तो अगर हम F1 की बात करें और F2 की बात करें और इनको ऐडअप करना चाहें तो उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे लेंगे, तो F1 cos θ1 जो है हमें फोर्स 1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देगा। ठीक है जी, और इसी तरह से F2 cos θ2 जो है ये हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देगा फोर्स 2 का। ठीक है, तो इन दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को हम ऐडअप करेंगे तो हमें रिजल्टेंट फोर्स का कंपोनेंट मिल जाएगा इन केस ऑफ टू वेक्टर्स एडिशन, यानी कि दो वेक्टर्स को हम ऐडअप करने जा रहे हैं। और फिर इसी तरह से हम फिर जो है वो अगर बहुत सारे वेक्टर्स को ऐडअप करने जा रहे हैं तो सब के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐडअप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं तो सब के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐडअप करते जाएंगे, हमें रिजल्टेंट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल जाएगा। तो अब F3 cos θ3 को भी फिर उसी तरह से ऐडअप कर लेते हैं। ठीक है, और इसी तरह से चलते जाएंगे, सारे कंपोनेंट्स को, सारे वेक्टर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को ऐडअप करते जाएंगे और हमारे पास हम जो है वो आखिरी वेक्टर
तक के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड अप करेंगे। आखिरी वेक्टर हमारे पास एफ एन है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एन कॉस थीटा एन ले लेंगे। ठीक है, सबको ऐड अप कर दिया तो हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर का। और फिर इसी तरह से अगर हम बात करें वर्टिकल कंपोनेंट की, रेक्टेंगुलर मेथड में दो कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट भी हम फाइंड आउट करेंगे रिजल्टेंट फोर्स का। तो रिजल्टेंट वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को, सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को ऐड अप किया है, अब उसी तरह से सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स को ऐड अप करेंगे। और वर्टिकल कंपोनेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अब वर्टिकल कंपोनेंट अगर हम F1 का लेना चाहें तो ये हमारे पास आ जाएगा F1 इंटू साइन थीटा वन। ठीक है, साइन थीटा वन। और फिर इसमें इसी तरह से एडअप करेंगे F2 का वर्टिकल कंपोनेंट, जो कि हमारे पास आ जाएगा F2 साइन थीटा टू से। ठीक है जी, और इसी तरह से थर्ड का भी एडअप कर लेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है जी, सारे वेक्टर्स का वर्टिकल कंपोनेंट ऐडअप करते जाएंगे आखिरी वेक्टर्स तक। ठीक है, आखिरी वेक्टर हमारे पास क्या है, एफ एन, इसका वर्टिकल कंपोनेंट एफ एन साइन थीटा एन आ जाएगा हमारे पास। सबको ऐडअप कर दिया हमने, तो हमें टोटल नेट फोर्स का, रिजल्टेंट फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं अपनी टोटल फोर्स। ये तो हमने उस फोर्स के, अभी उस फोर्स के सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट किए हैं, नेट फोर्स अभी हम फाइंड आउट करनी है हमने। ठीक है, तो वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ करेंगे। जैसे हम दो वेक्टर्स की एडिशन में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए। कैसे, दोनों के जो हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड आउट किए हैं, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर लेते हैं एफ एक्स और एफ वाई। तो इन्हीं का हम स्केयर लेकर इनको एडअप, उनके स्केयर्स को एडअप करेंगे, यानी कि एफ एक्स का स्केयर लेंगे और एडअप करेंगे एफ वाई के स्केयर के साथ, और फिर जो वैल्यू आएगी उसका हम स्केयर रूट लेंगे, तो हमें रिजल्टेंट फोर्स जो है वो मिल जाएगी। लेकिन अभी ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में मिलेगी, इसकी डायरेक्शन भी हमने डिफाइन करनी है क्योंकि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब डायरेक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने दो वेक्टर्स की एडिशन में सीखा था कि टेन थीटा से जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि हम यानी कि सिर्फ एंगल को डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स है ये एक एंगल बना रही है अल्फ़ा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। ठीक है, अल्फ़ा को क्लियरली लिख लेते हैं। ठीक है, अल्फ़ा एंगल बना रही है, सॉरी अभी भी थोड़ा, तो ये हमारे पास जो है अल्फ़ा एंगल बना रही है एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, तो यही एंगल जो है इसकी डायरेक्शन डिफाइन करेगा। ठीक है, और कैसे हम टेन अल्फ़ा लेंगे, हम एफ वाई यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ डिवाइड कर देंगे रिजल्टेंट फोर्स के जो हमने फाइंड आउट किए हैं, तो हमें टेन ऑफ अल्फ़ा मिल जाएगा, और इसका इसी वैल्यू का टेन इनवर्स लेंगे तो हमें अल्फ़ा मिल जाएगा। ठीक है जी, यानी कि उसको भी हम लिख लेते हैं, अगर हमने अल्फ़ा फाइंड आउट करना हो तो टेन इनवर्स ऑफ एफ वाई ओवर एफ एक्स ले लेंगे, ये इसी रेशो का। ठीक है, तो हमें अल्फ़ा एंगल मिल जाएगा जो कि डायरेक्शन डिफाइन करेगा रिजल्टेंट फोर्स की। ठीक है, अब हम ज़रा एक और भी चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सम है, बहुत सारे जब क्वांटिटीज़ एडअप कर हो रही हों तो उनका सम जो है वो हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हम एफ एक्स को रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये समीशन हम जो है वो एक साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टूडेंट समीशन का साइन जो है वो ये है, इसको हम समीशन साइन कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम फिर डिफाइन करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक। ठीक है जी, कि हमने 1 से लेकर n तक हमने एडिशन करनी है, और जो हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट i रिप्रेजेंट किया है इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्चुअली ये समीशन करने जा रहे हैं हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की, तो एफ आई कॉस थीटा आई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें मिल जाएंगे। सिंबॉलिकली फिर हम ये इस तरह से समीशन रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम इसकी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें इस समीशन की, इस एडिशन की, तो एफ वाई की जो है वो फिर हम बिल्कुल उसी तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। 1 से लेकर आई जो है वो बिल्कुल उसी तरह से 1 से लेकर n तक हमने लेना है, जहाँ तक कि हम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हैं हमारे, और वर्टिकल कंपोनेंट को हम एडअप करने जा रहे हैं, तो एफ आई साइन ऑफ थीटा आई से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसी सम की, इसी समीशन की, और यही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे भी फिर यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इसी को हम जो है फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, f इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
स्केयर ऑफ सॉरी पहले समीशन लिख लेते हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास वही है 1 से लेकर n तक। पहले हम वर्टिकल कंपोनेंट सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को लिख लेते हैं एफ आई कॉस थीटा आई, ठीक है। और इस सब का हमने स्केयर भी लेना है, ठीक है। इसी के साथ साथ फिर जो है वो हम बात करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट के स्केयर की, लेकिन अब हम सबके समीशन के स्केयर की बात करेंगे, ठीक है जी। उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 1 से लेकर n तक है ये समीशन, ठीक है जी। और बिल्कुल उसी तरह से एफ आई साइन थीटा आई, और इसका फिर स्केयर लेंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पे सिर्फ फ़र्क ये है कि हमने समीशन साइन से रिप्रेजेंट कर दिया है। बाकी जो है वो वैल्यूज़ जो है एक्चुअली वहीं आएंगी, और उनको हम पुट करके जो है वो सॉल्व करेंगे रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड के लिए। फिर इसी तरह से यहाँ पे भी यही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि एफ वाई की जगह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं समीशन साइन में, यानी कि समीशन एफ आई साइन ऑफ थीटा आई, ठीक है जी, साइन ऑफ थीटा आई। और इसी तरह से समीशन एफ आई कॉज ऑफ थीटा आई, ठीक है जी। और स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट स्टूडेंट्स यहाँ पे वही हैं, यानी कि 1 से लेकर n तक, और यहाँ पे भी 1 से लेकर n तक। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने बहुत सारे वेक्टर्स की एडिशन को जनरलाइज कर लिया है, यानी कि मेथड वही था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, और उसको हमने बहुत सारे वेक्टर्स के लिए जो है वो यूज़ कर लिया है कि सीख लिया है कि कैसे हम बहुत सारे वेक्टर्स को उसी मेथड से एडअप कर सकते हैं।